आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही किसी वेब सीरीज का प्लॉट। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे देखकर तालियां नहीं बजती बल्कि गला भर आता है। मुंबई, सपनों की नगरी, एक टूटी हुई सड़क, चारों तरफ धूल, हॉर्न की आवाजें, भागती जिंदगी और उसी सड़क पर एक आदमी अकेला, हाथ में एक भारी सूटकेस, कंधे झुके हुए, कदम थके हुए। लोग उसके पास से गुजर रहे हैं। कोई देख रहा है, कोई अनदेखा कर रहा है। कुछ लोग मोबाइल निकालते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं, क्योंकि आज रुकना नुकसान है और रिकॉर्ड करना फायदा। पहली नजर में वो आदमी आम लगता है, लेकिन जैसे ही कैमरा पास आता है दिल अटक जाता है। ये कोई आम चेहरा नहीं है, ये वही इंसान है जिसके नाम पर कभी सिनेमा घरों के बाहर भीड़ लगती थी। ये हैं राहुल रॉय। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अब जरा वक्त को पीछे घुमाइए। साल 1990। बॉलीवुड एक बदलाव के द्वार से गुजर रहा था। तभी एक फिल्म आई, आशिकी। एक सादा कहानी, नए चेहरे और ऐसा संगीत जो सीधा दिल में उतर गया। मेरी जिंदगी है। लेकिन उस फिल्म की सबसे बड़ी पहचान बना राहुल रॉय। लंबे बाल, मासूम चेहरा और आंखों में एक अलग सी चमक। रातों रात वो हर दिल की धड़कन बन गए। कॉलेजों में उनके पोस्टर, कमरों की दीवारों पर उनकी तस्वीरें। लड़के उनके जैसे बनने लगे, लड़कियां उनके नाम से सपने सजाने लगी। राहुल रॉय सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक दौर थे। शोहरत इतनी तेज थी कि कहा जाता है सिर्फ 11 दिनों में 47 फिल्मों के ऑफर। हर प्रोड्यूसर चाहता था कि उसकी फिल्म में वही हो। पैसा, नाम, ताली, सब कुछ एक साथ। और यही जिंदगी की सबसे खतरनाक भूल होती है, जब इंसान मान लेता है कि ये सब हमेशा रहेगा। लेकिन सच ये है, शोहरत कभी स्थायी नहीं होती। वो सिर्फ किराए पर मिलती है और किराया वक्त वसूलता है। धीरे धीरे नए चेहरे आने लगे, नए ट्रेंड बनने लगे। राहुल रॉय के फोन की घंटी कम होने लगी, पोस्टर छोटे होने लगे और फिर एक दिन फोन आना बंद हो गया। ये गिरावट अचानक नहीं थी, ये खामोशी में हुई। बड़े बैनर पीछे हट गए, छोटी फिल्मों का दौर आया, लेकिन कैमरा सिर्फ ऊंचाई दिखाता है, गिरावट नहीं। 2007 में बिग बॉस जीतने पर लगा शायद किस्मत फिर करवट लेगी, लेकिन बॉलीवुड बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। उसे पुरानी यादों से ज्यादा नया चेहरा पसंद आता है और तभी जिंदगी ने सबसे क्रूर मोड़ लिया। ब्रेन स्ट्रोक, एक बीमारी जो सिर्फ शरीर नहीं तोड़ती, आत्मविश्वास भी छीन लेती है। इलाज चला, संघर्ष चला, कुछ लोगों ने मदद की। सलमान खान का नाम भी सामने आया, लेकिन मदद से जिंदगी चलती है, इज्जत नहीं लौटती। और फिर वो दिन आया जब राहुल रॉय उसी मुंबई की सड़क पर थे जहां कभी उनके पोस्टर बिकते थे। अब वो खुद अपना बोझ उठा रहे थे। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं थी कि वो अकेले थे, सबसे डरावनी बात ये थी कि वो भीड़ में अकेले थे। लोग खड़े थे, मोबाइल चालू थे, लेकिन इंसानियत बंद थी। क्योंकि आज हर दुख कंटेंट है, हर मजबूरी वायरल है, कोई हाथ मदद के लिए नहीं बढ़ा। जब राहुल रॉय ने कैमरे की तरफ देखा तो वो झुके नहीं, उन्होंने मुस्कुरा दिया, एक छोटी सी मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान में हार नहीं थी। वो मुस्कान कह रही थी, मैं टूटा हूँ लेकिन खत्म नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ राहुल रॉय की नहीं है, यही कहानी रही है परवीन बबी की, यही कहानी रही है गुरु डट की, और यही कहानी रही है सुशांत सिंह राजपूत की। जब तक चमक रही सब साथ थे, जैसे ही रोशनी कम हुई सब किनारे हो गए। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस टूटी सड़क पर आते हैं जहां ना ताली होती है ना पहचान। उस वक्त अगर कुछ बचता है तो वो है आत्मसम्मान। राहुल रॉय का वो सूटकेस उनका सामान नहीं था, वो हमारी सोई हुई संवेदनाओं का वजन था। अगली बार जब आप किसी को संघर्ष में देखें, एक पल रुकिए, फोन नीचे रखिए, क्योंकि रील फिर बन जाएगी, लेकिन इंसानियत हर बार नहीं मिलेगी। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि राहुल रॉय आज कहाँ खड़े हैं, असली सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ, उसी दिन सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। कोई लिख रहा था बॉलीवुड बड़ा बेरहम है, कोई कह रहा था
कम से कम कोई मदद तो कर देता। कुछ लोग भावुक हो रहे थे, कुछ ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग ये सोच रहे थे कि अगर उस सड़क पर वो खुद होते तो क्या करते। हम सब बहुत आसानी से सिस्टम को दोष दे देते हैं, बॉलीवुड, सरकार, समाज, लेकिन सच ये है कि सिस्टम हमसे ही बनता है। जब हम किसी की तकलीफ को देखकर भी अनदेखा करते हैं तो हम भी उसी बेरहमी का हिस्सा बन जाते हैं। राहुल रॉय का मामला इसलिए चौंकाता है क्योंकि हम उन्हें जानते थे। अगर वो कोई अनजान बुजुर्ग होते तो शायद ये वीडियो भी नहीं बनती। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम इंसान से ज्यादा पहचान को महत्व देते हैं। जब पहचान चली जाती है तो इंसान भी अदृश्य हो जाता है। यही वजह है कि आज सैकड़ों कलाकार खामोशी में टूट रहे हैं, कोई थिएटर में, कोई टीवी में, तो कोई साइड रोल्स में, लेकिन उनकी कहानी कभी ट्रेंड नहीं बनती क्योंकि कैमरा वहीं जाता है जहां चमक होती है। राहुल रॉय ने कभी किसी इंटरव्यू में कहा था, मैंने शोहरत देखी है और गुमनामी भी, दोनों भारी होती हैं। ये लाइन सिर्फ एक एक्टर की नहीं, एक इंसान की स्वीकारोक्ति है। शोहरत में आप अकेले नहीं होते, लेकिन सच्चे भी बहुत कम होते हैं, और गुमनामी में आप पूरी तरह अकेले होते हैं, लेकिन खुद के बहुत करीब। शायद यही वजह है कि उस वीडियो में राहुल रॉय टूटे हुए नहीं लगे। थके हुए जरूर थे, लेकिन हारे हुए नहीं, क्योंकि जिसने एक बार खुद को खोकर फिर से खड़ा होना सीख लिया हो, उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। हम सब एक दिन उस स्टेज से उतरते हैं जहां ताली बजती है, जहां नाम पुकारा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ये उतरना कैमरे के सामने करते हैं और कुछ लोग खामोशी में। सवाल ये है कि क्या हम उस खामोशी का सम्मान करते हैं या सिर्फ उसी आवाज के पीछे भागते हैं जो तेज हो। राहुल रॉय की कहानी हमें एक बहुत कड़वा सबक देती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज फेम नहीं है, सबसे जरूरी चीज है सम्मान, खुद का भी और दूसरों का भी। आज अगर कोई कलाकार बीमार है, कमजोर है या संघर्ष में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कीमत खत्म हो गई। कला कभी रिटायर नहीं होती, बस हम उसे देखना बंद कर देते हैं। जिस दिन उस सड़क पर किसी एक इंसान ने फोन जेब में रखकर राहुल रॉय का सूटकेस पकड़ लिया होता, शायद वो वीडियो वायरल नहीं होता, लेकिन इंसानियत जरूर जिंदा रहती, और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती। हम सब चाहते हैं कि समाज बदले, इंडस्ट्री बदले, दुनिया बदले, लेकिन बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है। एक रुकने से, एक हाथ बढ़ाने से, एक इंसान को इंसान समझने से। राहुल रॉय आज भी चल रहे हैं, शायद धीरे, शायद अकेले, लेकिन पूरे सम्मान के साथ, और यही उनकी असली जीत है, क्योंकि जिसने अपनी गरिमा बचा ली उसने सब कुछ बचा लिया। अब सवाल आपसे है, अगली बार जब आपकी आंखों के सामने कोई टूटता हुआ इंसान हो तो आप क्या चुनेंगे? कैमरा या करुणा, कमेंट्स या मदद, रील या रिश्ता? क्योंकि उस दिन सड़क पर सिर्फ राहुल रॉय नहीं थे, उस दिन हम सबकी इंसानियत इम्तिहान दे रही थी, और फैसला आज भी हमारे हाथ में है। अगर ये कहानी आपके दिल को जरा सा भी छू गई हो तो इसे सिर्फ लाइक तक मत रखिए, इसे सोच तक ले जाइए। और अगली बार जब जिंदगी आपको मौका दे किसी की मदद करने का, तो उम्मीद है आपका हाथ सबसे पहले कैमरा खोलने के लिए नहीं, कंधा देने के लिए उठेगा। क्योंकि फिल्में तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन इंसानियत, इंसान को हमेशा याद रहती है। ऐसी ही अनकही, अनसुनी और कड़वी लेकिन सच्ची फिल्मी कहानियों के लिए फिल्मी रहस्यम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वक्त बदलता है, द्वार बदलते हैं, लेकिन सच कभी नहीं बदलता। मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।